let's read the question. The question says a long non-conducting solid cylinder of radius 4 centimeter has a non-uniform volume charge density rho that is a function of radial distance r from the cylinder axis. Rho is equals to a r square. For a is equals to 6.3 microcoulomb per meter to the power 5, what is the magnitude of electric field at पार्ट ए आर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड पार्ट बी आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमारे को ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा लॉन्ग सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, सच दैट जो हमारे सिलेंडर के जो एंड्स हैं उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको आप इमेजिन कर लीजिए कि ये जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि जो एक्सिस है वहां से दो पॉइंट्स हैं at r is equals to 3 centimeter and r is equals to 5 centimeter पर हमको ये बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी दी हुई है, दिस इज 4 centimeter. So in this question the key concept used is according to Gauss law phi is equals to electric field E multiplied by 2 pi r L or this is equals to Q enclosed divided by epsilon naught. ये हमारा गॉस लॉ का इक्वेशन होता है। So and we know that Q enclosed is equals to integration 0 to r rho dv where rho is a r square and v कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एल। therefore dv कितना हो जाएगा हमारा, dv is equals to 2 pi r l dr. so from this हम Q enclosed पहले कैलकुलेट करेंगे तो Q enclosed कितना हो जाएगा हमारा 0 to r रो कितना है a r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dv, तो dv है 2 पाई r l मल्टीप्लाइड बाय dr। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पाई बाय 2 a l r टू द पावर 4। तो देयरफॉर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर एल। उसमें हम Q enclosed की वैल्यू अगर पुट करेंगे पाई बाय 2 a l r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल, तो सॉल्व करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी a r क्यूब डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ये हमें इक्वेशन मिल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब हमें पार्ट ए में क्या पूछा गया है, r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पे। तो इन पार्ट ए r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो इफ वी पुट दिस इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा a r क्यूब डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ए हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 6.3 माइक्रोकूलम। 6.3 इन 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, ये हो गया मीटर में। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये है हमारा टू द पावर 3, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 4.8 न्यूटन पर कूलम। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन पार्ट बी r is equals to 5 centimeter. अब r is equals to 5 centimeter is outside cylinder, so equation will be obeyed. So to find lambda is equals to q by l, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो q की वैल्यू क्या थी, ये हो जाएगा 1 by l इंटीग्रेशन 0 to 0.05 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा r कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.05 मीटर और यहाँ पे आ जाएगा a r स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाय 2 πr l dr। इसको हम सॉल्व करेंगे। Here we will put 4, क्योंकि हमें जो रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया है वो कितना दिया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें आएगा 2.52 इंटू 10⁻⁻11। और इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होगी सेंटीमीटर कूलम्स पर मीटर। अब यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड रहेगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 π ε0 r। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2 पॉइंट, हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 2.52 इंटू 10⁻⁻ कूलम पर मीटर डिवाइडेड बाय 2 π ε0। और r कितना हो जाएगा हमारा, 0.05, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9.059 एंड इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी न्यूटन पर कूलम्स। दिस इज द आंसर फॉर पार्ट बी। I hope you understood the explanation well. All the best.